हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ भारत में मानव पूंजी निर्माण। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था कि हम किस तरीके से मानव पूंजी का निर्माण कर सकते हैं या मानव पूंजी को हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, अपने में खुद में डेवलप कर सकते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि जब हमने मानव पूंजी का फॉर्म किया, उसका निर्माण किया, उसको हमने खुद में डेवलप किया, तो अब उसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है, उसके क्या क्या महत्व हमें देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक समझने से पहले आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि मानव पूंजी निर्माण है क्या। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग पहले पार्ट देखें, देन उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट को समझें। अगर हम मानव पूंजी निर्माण की बात करें बच्चों, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ शॉर्ट में। जब हमारे पास स्किल होती है, नॉलेज होती है, ट्रेनिंग होती है, एजुकेशन होती है, मीन्स कि हमारे पास सारी क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। हमारे पास एक अच्छी ट्रेनिंग होती है, हमारी नॉलेज अच्छी होती है, हमारी स्किल्स अच्छी होती है, हमारी एक्सपर्टेंसी अच्छी होती है। तब हम मानव पूंजी को फॉर्म कर पाते हैं, खुद में डेवलप कर पाते हैं। अब जब हमने मानव पूंजी को फॉर्म किया, उसका निर्माण किया, तो अब इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस हमें देखने को मिलेंगे। हम इसको पढ़ते हैं पॉइंट 1 से। बच्चों, अगर हम बात करें पॉइंट 1 की, तो उसने बोला समृद्धि के भावात्मक तथा भौतिक वातावरण में परिवर्तन। मीन्स कि बच्चों, जब हमारे में मानव निर्माण फॉर्म हो जाता है, मानव पूंजी का जब हम निर्माण कर लेते हैं, उसे बना लेते हैं, खुद में डेवलप कर लेते हैं, तो उसका जो इम्पोर्टेंस होता है, जो पहला महत्व है वो ये कि हमारे एटीट्यूड में चेंज आता है, हमारे इमोशन में चेंज आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर मेरे पास किसी चीज़ की बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, मैं उस चीज़ में बहुत परफेक्ट हूँ, जो मेरा एक इमोशन होगा, जो मेरा एटीट्यूड होगा, उसमें चेंज आएगा, उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड कंपेयर देन जिसके पास एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। कहीं ना कहीं मैं उस व्यक्ति के मुकाबले में मैं ये सोचूंगी कि मेरी ट्रेनिंग परफेक्ट है, मैं इस हर चीज़ में मैं परफेक्ट हूँ, तो मेरे एटीट्यूड में चेंज आएगा, एक चेंज देखने को मिलेगा मेरे आचार विचार में, मेरी थिंकिंग में, मेरी सोचने की पावर में। जब मेरे इमोशन में चेंज आएगा, कहीं ना कहीं मैं उस काम में बहुत परफेक्ट हो गई। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोथमेंट। मीन्स क्या हमें देखने को मिलेगा कि हमारे इन्वायरमेंट की भी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि अब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कुशल लोग हैं जिनके पास स्किल है, नॉलेज है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग है। कहीं ना कहीं हमारी इन्वायरमेंट जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें हमें ग्रोथमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि अब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जनसंख्या ऐसी है जिनके पास स्किल डेवलपमेंट है, स्किल्स है और काफ़ी सारी ट्रेनिंग है। कहीं ना कहीं फर्स्ट पॉइंट हमारे एटीट्यूड में चेंज आएगा और दूसरा हमारे इन्वायरमेंट में हमें ग्रोथमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि अब लोगों के पास स्किल है। हम इसे रीड भी कर लेते हैं। इसने बोला है कि जैसे जैसे लोगों के थिंकिंग में चेंज आएगा, तो हमारा एटीट्यूड जो है, जो हमारा इमोशनल है, वो भी हमारा चेंज होगा। वैसे वैसे हमारे भावात्मक वातावरण, हमारे इमोशन इन्वायरमेंट का भी हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि अब हमारे समाज के अंदर रह रहे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुशल है, उनके पास ट्रेनिंग है, स्किल्स है, नॉलेज है, उनकी संख्या में हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। आई होप आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं इसका सेकंड पॉइंट, भौतिक पूंजी की उच्च उत्पादकता, दैट इज़ हायर इन प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल। बच्चों, अगर मैं स्किल्स की बात करूं, अगर एक श्रमिक के पास, एक मजदूर के पास हाई स्किल्स है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास ट्रेनिंग है, उसके पास एजुकेशन है, तो वो कहीं ना कहीं उन मशीनों का बहुत ढंग से उपयोग कर पाएगा, क्योंकि उसके पास स्किल है। बेसिकली वो रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाएगा, क्योंकि उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है, उसके पास एक परफेक्ट ट्रेनिंग है, उसके पास एजुकेशन है, स्किल्स है, नॉलेज है। अगर हम कंपेयर करें उसको उस व्यक्ति के पास जिसके पास स्किल्स, नॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग नहीं है, तो एक वो व्यक्ति कभी भी मशीन को या हमारे रिसोर्सेज को वेस्ट होने से कभी नहीं बचा पाएगा।
बट जब हमारे पास क्या होगा, स्किल्स होंगी, तो इसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी उत्पादकता भी ज़्यादा होगा, क्योंकि अब लोगों में ये भावना आ चुकी है कि हमें अपने रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाना है, हमें मशीनों का बहुत उचित तरीके से उपयोग करना है। अब जब लोगों में ये स्किल्स पैदा हो जाएंगी कि हमें रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाना है, तो हमारा उत्पादकता मीन्स कि जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ेगा और हमें एक ग्रोथमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि जितने लोगों के पास स्किल्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग होगी, उतना ही हमारी उत्पादकता, उतनी ही प्रोडक्टिविटी देश की बढ़ेगी, और जितना प्रोडक्ट बढ़ेगा हमारे जीडीपी के लिए, सकल घरेलू उत्पाद के लिए, उतना ही अच्छा होगा, हमें हमारी कंट्री में ग्रोथमेंट देखने को मिलेगी। अब लोगों के पास स्किल्स हैं, अब वो लोग जानते हैं कि किस तरीके से हमें रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाना है। अब हम इसको थोड़ा रीड करते हैं बच्चों। तो इसने बोला है कि जहाँ हमारे देश के अंदर जितने हमें ट्रेन श्रमिक देखने को मिलेंगे, ट्रेनिंग पर एजुकेटेड लोग देखने को मिलेंगे, उतना ही हमारे देश के लिए अच्छा होगा, क्योंकि उतना ही उत्पादन हमारा, उतना ही प्रोडक्शन हमारे क्षेत्र में ज़्यादा होगा, और भी नए नए हमें नव प्रवर्तन देखने को मिलेंगी, नई नई खोज, नए नए आविष्कार, नई नई टेक्नोलॉजी में हमें सुधार देखने को मिलेगा। बेसिकली ये सभी समृद्धि की जीवन रेखा, ये सभी जब हमें टेक्नोलॉजी में सुधार देखने को मिलेगा, आविष्कार देखने को मिलेंगे, तो हमारी जो जीवन रेखा है, एक लाइफ लाइन है, उसमें सुधार आएगा। सो आई होप आप लोगों को सेकंड पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं इसका थर्ड पॉइंट, समानता तथा सहभागिता की उच्च दर, डेट इज हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी। सो बच्चों, इसके अंदर एक टर्म आई है, एक शब्द आया, डेट इज सहभागिता। अब इस सहभागिता क्या होता है, मीन्स कि जिसे हम पार्टिसिपेशन भी कहते हैं, कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट कर रखा है, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपेशन कहते हैं। मीन्स कि लोगों की भागीदारी जितनी ज़्यादा होगी हमारे प्रोडक्ट में, हमारी उत्पादकता में, हमारा जो जीडीपी का स्तर है उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ज़्यादा हमें प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमें जीडीपी में ग्रोथमेंट देखने को मिलेगी। जब जीडीपी यहाँ पर बढ़ेगी तो हमें लोगों की इनकम में, आय में वृद्धि देखने को मिलेगी। सो अब हम इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। किसने बोला है कि, अब इसने बोला है बच्चों, श्रम बल की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करके मानव पूंजी निर्माण अधिक रोजगार को प्रेरित करता है। जितनी हमारे में ये स्किल्स, एबिलिटी होगी कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो उतना ही ज़्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, उतना ही ज़्यादा लोगों को आय प्राप्त होगी। अब इसने यहाँ पर टर्म को डिफाइन कर रखा है कि सहभागिता क्या होती है, जब हम अपने प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लेते हैं। सो इससे हमारे रोज़गार में प्रतिशत वृद्धि होती है, मीन्स कि हमारे रोज़गार में हमें काफ़ी ज़्यादा प्रतिशत में वृद्धि देखने को मिलती है अगर हम प्रोडक्शन में सीधे तरीके से भाग लेते हैं। सो बच्चों, उसने बोला है कि अगर सहभागिता की दर जितनी ऊंची होगी, मीन्स कि हम प्रोडक्शन में जितना ज़्यादा भाग लेंगे, अगर हमारे पास इसकी नॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग है, तो ही ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ या जितने लोग यहाँ पर भाग ले रहे हैं, क्योंकि सहभागिता की दर क्या होती है कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट कर रखा है, और उन लोगों में भी उनके पास स्किल, नॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब जितने ज़्यादा लोग भाग लेंगे उतने ही ज़्यादा समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता उतना ही अधिक होगा। हमारे देश के अंदर जो एक इक्वालिटी, जो एक समानता का अंश है, उतना ही ज़्यादा होगा कि हर लोगों के पास, प्रत्येक लोगों के पास आय आएगी, और हर लोगों का, प्रत्येक इंसान का रोज़गार के अंदर एक बराबर का भाग होगा। सो बच्चों, ये हमने समझा कि किस तरीके से इक्वालिटी और हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, मीन्स कि जितने लोग भागीदारी देंगे प्रोडक्शन में, उतना ही देश के लिए फ़ायदेमंद होगा, लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, रोज़गार में वृद्धि होगी, जीडीपी में ग्रोथमेंट देखने को मिलेगी। और हमारे देश के अंदर जब इक्वलिटी पाई जाएगी, मीन्स कि हर एक व्यक्ति में स्किल्स, नॉलेज, ट्रेनिंग, एजुकेशन देखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में एक इक्वालिटी होगी कि सभी लोगों के पास एक समान रूप से एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, कोई भी अकुशल नहीं है, सभी मजदूर, सभी श्रमिक, सभी काम करने वाले ट्रेन हैं। सो बच्चों, आई होप आप लोगों का आज के इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से मानव पूंजी निर्माण को फॉर्म करने के बाद उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है, उसके महत्व क्या क्या होते हैं। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को। जब तक के लिए गुड बाय।